सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM के यूट्यूब चैनल पर असी तुहाडा सब का स्वागत करते हैं। मैं मनदीप कौर तुहाडे पंजाबी की लैक्चर हाजिर हाँ जी तुहाडी अज की जिहड़ी पंजाबी की क्लास के अज असी इत्थे BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास लैके हाजिर हुए हैं। BA फस्ट ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास के असी श्री गुरु नानक देव जी के जिहड़े शब्द आ उन्होंने शुरू किया होया है। श्री गुरु नानक देव जी का जिहड़ा शब्द असी पिछली क्लास दे विच कीता सी ओ सीगा जी खून के सोहले गाविए नानक, जिहदे विच श्री गुरु नानक देव जी द्वारा मुगल बादशाह बाबर दे जिहड़ा हमले दा जिहड़ा बाबर ने जिहड़ा हमला कीता सी सैदपुर सैदपुर जिहड़ा पिंड सी जिथे सैदपुर विखे बाबर ने हमला किया ते उस हमले के कारण जो भी नुकसान होया जो भी ये दुर्घटना वापरी उस बारे श्री गुरु नानक देव जी ने आख्या कि ये जिहड़ी दुर्घटना सी ये सब परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही जिहड़ी वापरी सी। कहते जो कुछ भी होया सी जनता के उत्ते बाबर दे सिपाहियों द्वारा जो भी जुल्म ढाए गए अत्याचार किए गए ये सब कुछ परमात्मा के हुक्म के कारण ही होया सी। क्यों? क्योंकि उस समय की जिहड़ी जनता सी उस समय जिहड़े लोग सन वो संसारिक पदार्थों के मगर लग के संसारिक मोह माया के पिछे लग के जिहड़ा मतलब परमात्मा नूं बिल्कुल ही भूल चुके सन, परमात्मा नूं भुलते जा रहे सन। इसकी जिहड़ी सज़ा है वो सज़ा जनता नूं देण दे लई फिर जिहड़ा बाबर दा हमला जिहड़ा सी वो होया ते ये सब कुछ जो भी सी परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही होया सी। इस शब्द दे विच जिहड़ा असीं कीता सीगा कि जैसी में आवे कसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो। सो गुरु नानक देव जी भाई लालो जी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि जिस तरह की भी परमात्मा दे वल्लों मैनू हुक्म होया उस तरह की जिहड़ी मैं गल या बाणी जिहड़ी है उस तरह का मैं तेनों बयान जिहड़ा है वो करके सुना रहा हाँ। ये जो बाबर का जिहड़ा हमला होया सी बाबर जो कि काबल जिहड़ा कि अफगानिस्तान की राजधानी है उतों पापां की जंज लैके मतलब अपनी फौज लैके जिहड़ा सी उसने हिंदुस्तान के उत्ते हमला किया ते हिंद रूपी जिहड़ी कन्या का दान जिहड़ा है वो मंग रहा है। तो फिर इस समय कहते जिहड़ा शर्म ते धर्म दोवें ही उड खलोए हैं, दोवें ही खत्म हो गए हैं। तो जिहड़ा शैतान है वो इस समय जिहड़ा बलवान हो चुका है। बाबर के सिपाहियों द्वारा मुसलमान औरतां हिंदू औरतां की बहुत ही ज़्यादा निरादरी जिहड़ी है की गई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। तो इस समय इस तरह लगता सी जिस तरह काजी ते ब्राह्मण अपनी रीति रिवाज अपने जिहड़े फर्ज हैं उन्होंने बोल चुके हैं तो शैतान जिहड़ा कि विआह दी जिहड़ियां रस्मां है वो पढ़ रहा है। सो कहते जिहड़ियां मुसलमान औरतां हैं वो अपनी रक्षा दे लई कुरान दीयां जिहड़ियां आयतां हैं उन्होंने पढ़ रही सन ते परमात्मा अगे अपनी रक्षा दे लई पुकार कर रही सन। तो गुरु नानक देव जी कहते कि अजिहे लाशां दे जिहड़ा लाशां नाल भरे नगर ते बैठ के श्री गुरु नानक देव जी फिर भी परमात्मा के जिहड़े गीत हैं परमात्मा की सिफत सलाह जिहड़ी आ वो कर रहे सन, परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो लै रहे सन। क्यों? क्योंकि कहते जो कुछ भी होया सी ये सब कुछ परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही होया सी। फिर अगे उन्होंने कहा सी कि जिहड़ा कहते जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है जिन्हों जिन्हों साहिब के गुण गावे मासपूरी विच आप मसौला जिन्हों उपाई रंग रवाई बैठा वेख अकेला। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है इस धरती को बनाया है वो आप जिहड़ा है कला बैठ के ये सब कुछ देख रहा सी। फिर कहते इस तरह जदों कहते जो कुछ होया सो परमात्मा की रजा के अनुसार होया। तो फिर कहते जदों जिहड़े संमत 1500 जिहड़ा 21 आवेगा 1578 विक्रमी
ਤੇ ਜਦੋਂ 1521 ਈਸਵੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਹਨ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹਨ ਉਹ 1578 ਬਿਕਰਮੀ 1521 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 1597 ਬਿਕਰਮੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 1540 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੈਦਪੁਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ, जिन सिर सोहन पट्टियाँ, जिन सिर सोहन पट्टियाँ मांगी परे, मांगी पाए संदूर। जिन सिर सोहन पट्टियाँ मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुन्नियन, जे सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूड़, गल विच आवे धूड़, महला अंदर होंदियां, महला अंदर होंदियां हुण बहन, हुण बहन ना मिले, हुण बहन न मिलने हदूर आदेश बाबा आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत न पाया, तेरा अंत न पाया कर कर देखे वे, कर देखे वे। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ, ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ न मिलने हदूर, आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत न पाया कर कर देखे वे। फिर श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा हैगा शब्द
बाबर बाणी फिर गई। इस विच भी श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर दे सैदपुर दे उत्ते जिहड़ा हमला होया उस समय जिहड़ी मासूम जनता दे उत्ते जो भी जुल्म ये ढाया गया, ये सब परमात्मा की जिहड़ी इच्छा है उस दे नाल ही होया सी, क्योंकि जिहड़ी जनता है वो मोह माया दे चक्कर विच फस के परमात्मा नूं भुल चुकी सी ते परमात्मा ते फिर परमात्मा नूं भुल जाण दे कारण ही लोकां नूं जो सज़ा देण लई परमात्मा ने ये बाबर दा जिहड़ा हमला सी ओह करवाया सी। बाबर नूं फिर जड़ा जरिया एक बनाया सी परमात्मा ने। फिर कहंदे ये जिहड़ा शब्द है ये जिहड़ी रचना है ये श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सैदपुर विच बाबर दे हमले दे समय बाबर दे जिहड़े सिपाही सन उन्हां सिपाहियां दे जुल्मां दा जिहड़ा वर्णन है वो इस जिहड़ा साडे पैरा है इहदे विच श्री गुरु नानक देव जी ने कीता है कि उस हमले समय बाबर दे जिहड़े सिपाही हन उन्हां द्वारा किन्ने जिहड़े जुल्म हन वो ढाए गए। कहंदे जिहड़े जिन्ना इस्त्रियां दे सिरां दे उपर फिर जिहड़ा इस्त्रियां दे उपर जो भी जुल्म ढाए गए उन्हां बारे दसदे हन कि जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, जिन्ना इस्त्रियां दे सिरां उपर गुद्दियां होइयां काले वालां दियां पट्टियां जिहड़ियां सन, पट्टियां दे जिहड़े चीर सन वो कहंदे वो बहुत सोहणे जिहड़े लगदे सन। जिहड़ियां इस्त्रियां दे सिरां उपर जिहड़ियां काले वालां दियां गुंदियां होइयां पट्टियां ते उन्हां पट्टियां दे विच कटे हुए जिहड़े चीर दे विच पट्टियां ते चीरां दे विच पाए हुए संदूर बड़े सोहणे लगदे सन। फिर कहंदे अजिहियां इस्त्रियां जे सिर काती मुन्नियां गल विच आवे धूड़। फिर कहंदे अजिहियां जिहड़ियां इस्त्रियां सन उन्हां ते बाबर दे सिपाहियां द्वारा जो जुल्म ढाया गया उन्हां दे जिहड़े सिरां दे वाल सन वो कैंचियां दे नाल मुन्न दिते गए सन ते उन्हां दे जिहड़ा मूँह दे विच जिहड़ी मिट्टी है वो पाई गई सी। मतलब बहुत ज़्यादा जिहड़ा अत्याचार है वो किया गया सी। गल विच आवे धूड़ ते उन्हां दे जिहड़ा मूँह दे विच मिट्टी जिहड़ी सी वो पाई गई सी। महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलदे हदूर। फिर कहंदे जदों ये जिहड़ियां इस्त्रियां सन अपने महलों विच रहिंदियां सन, पर ये जिहड़ियां इस्त्रियां सन पहलां अपने महलों दे विच रहिंदियां सन, पर हुण उन्हां नूं उत्थों जिहड़ा है कढ दिता गया है ते उन्हां नूं हुण कोई उन्हां दे नेड़े तक जिहड़ा जाण नहीं दिंदा, हुण उन्हां नूं देखना भी जिहड़ा मंजूर नहीं है। कहंदे अजिहियां इस्त्रियां जिहड़ियां पहलां महलां दे अंदर रहिंदियां सन, कहंदे हुण उन्हां नूं उत्थों महलां दे विचों कढ दिता गया है ते हुण उन्हां लई इन्हां महलां नूं देखना भी जिहड़ा नसीब नहीं हो रहा। फिर कहते आदेश बाबा आदेश। फिर कहते हे परमात्मा ये जो विपता आदि घड़ी जनता ते पई है, कहते ये सब तेरे पाने दे कारण ही होया है। कहते जिहड़ियां जो ये इस्त्रियां दे उत्ते अत्याचार होए हन, हे प्रभु इस विपता दे समय जिहड़ी तू ही साडी जिहड़ी रक्षा मतलब तू तेनू ही जिहड़ा नमस्कार है। आदेश बाबा आदेश कहंदे तेनू नमस्कार है, तू आद पुरख है, तेरे पाने का कोई अंत नहीं पा सकिया। जो कुछ होया है ये परमात्मा दे पाने अंदर ही होया है। आद पुरख तेरा अंत न पाइए कर कर देखे वेश। कहंदे हे परमात्मा तू आद पुरख है, तेरा कोई कदे अंत नहीं पा सकता, तेरे पाने का कोई भी अंत नहीं पाया जा सकता। तू कई तरह के भाने वरता के संसार रूपी तमाशे नूं वेख रहा है। इस प्रकार ये जिहड़ी घटना है ये वापरी है, ये भाना जिहड़ा है
ये सिर्फ तेरे आदेश के अनुसार ही होया है। सो जिहड़ा ये घटनावां नूं भाना समझ के ही स्वीकार करना चाहिए है। मनुख लई इस घटना नूं हुण सिर्फ ते सिर्फ एक तेरा भाना मन के ही स्वीकार करना चाहिए है। सो ये जिहड़ा सीगा साडा पहला पैरा इस जिहड़ा रचना का कि जिहड़ा इहदे विच दस्सिया कि बाबर का जदों हमला होया तो जो भी इस्त्रियां दे उत्ते अत्याचार होए, जिहड़ियां इस्त्रियां पहलां जां महलां विच रहिंदियां सन, जिन्हां दे सिर दे उत्ते काले वालां दीयां जिहड़ियां पट्टियां बढ़ाइयां हुंदियां सन, उन्हां पट्टियां दे विच पाए होए संदूर बहुत सोहणे लगदे सन। ते बाबर के हमले समय अजिहियां इस्त्रियां दे फिर जिहड़े वाल हन वो कैंचियां दे नाल मुंन दित्ते गए, उन्हां दे गलां विच जिहड़ी मूँह दे विच जिहड़ी मिट्टी है धूड़ है वो पाई गई सी। फिर कहंदे जिहड़ा भी ये जुलम होया परमात्मा अजिहियां इस्त्रियां पहलां महलां विच रहिंदियां सन, हुंदे उन्हां महलां नूं देखना भी नसीब नहीं है। सो ये जो कुछ भी होया है परमात्मा के भाणे अंदर ही होया है। परमात्मा आप आदि पुरख है, उसका अंत कोई भी नहीं पा सकता, जो आप बैठ के इस दुनिया के रंग तमाशे नूं वेख रहा है। सो मनुख नूं हुण इस गल नूं, इस दुर्घटना नूं, इस घटना नूं उस परमात्मा का भाणा मन के ही स्वीकार करना चाहिए है। सो हुण जिहड़ा असीं चलदे हां जी अगले पैरे वल, ते अगले पैरे विच जिहड़ी की कहण दी कोशिश कर रहे हैं गुरु नानक देव जी। सो अगला पैरा कहंदे जद सियां ब्याहियां लाड़े सोहन पास, जद सी ब्याहियां लाड़े सोहन पास, की डोली चढ़ आइयां, की डोली चढ़ आइयां, दंद खंड कीते रास, उपरों पानी वारिए, उपरों पानी वारिए चले चिमकिन पास, कहते 1 लाख लाहन बैठियां, 1 लाख लाहन बैठियां, लख लहन खड़ियां, लख लहन खड़ियां, गिरी शुहारे खांदियां, गिरी शुहार खांदियां, मानन सेजड़ियां, तीन गल सिलका पाया, 3 गल सिलका पाया, टूटन मौत सरिया, 3 गल सिलका पाया, टूटन मौत सरिया मतलब हैगा जी इत्थे
मोतियां दे जिहड़े हार आ, मोतियां दे जिहड़े हार आ, सिल्का मतलब रस्सियां, सिल्का मतलब रस्सियां। सो इहदे विच जिहड़ा गुरु नानक देव जी जिहड़ा है इस्त्रियां दी जिहड़ी हालत है उस समय जिहड़ा ये हमला होया है बाबर दे इस समय हमले समय जो इस्त्रियां दी हालत हुई उसनूं बयान करते हुए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कहते जदों ये इस्त्रियां जद सियां विआइयां लाड़े सोहन पास फिर डोली चढ़ आईयां दंद खंड कीते रास उपरों पानी वारियन झल्ले चिमकिन पास 1 लख लहन बैठियां लख लहन खड़ियां गिरी शुहारे खांदियां मानन सेजड़ियां तिल तिल गल सिरका पाया टूटन मौत सरियां। फिर कहते जदों ये इस्त्रियां जिन्हां दी बाबर दे सिपाहियां द्वारा जिहड़ी बहुत बुरी हालत की गई है, कहते जदों ये इस्त्रियां विआहियां आईयां सन जदों यह इस्त्रियां विआहियां आईयां सन तां उन्हां दे नाल बैठे उन्हां दे नेड़े बैठे उन्हां दे लाड़े बहुत सोहणे लग रहे सन, बहुत सुंदर जिहड़ा लग रहे सन। फिर जिहड़ियां ये औरतां हन ये हिडोली मतलब डोली, फिर कहते ये जिहड़ियां डोली चढ़ के आईयां सन डोली विच इन्हां नूं बिठा के विआह के लिआंदा गया सी। ये डोली चढ़ के आईयां सन ते इन्हां दियां बाहां दे विच हाथी दंद दे जिहड़े बनाए हुए चूड़े दंद खंड दे जिहड़े चूड़े हन वो पाए हुए सन, वो बहुत ज़्यादा जिहड़ा सोहणे हन वो लग रहे सन। चूड़े पहन के इन्हां दियां जिहड़ियां बाहां हन वो चूड़ियां दे नाल सजियां पईयां सन। कहते उपरों पानी वारियन झल्ले चिमकिल पास, कहते जदों इन्हां नूं विआह के सौहरे घर लिआंदा गया सी, जदों ये अपने सौहरियां दे घर पुज्जियां सन तां इन्हां दे सिरां तों दी कहते सस्सां दे द्वारा इन्हां दियां सस्सां ने उन्हां दे जिहड़ा उत्तों दी शगनां दा जिहड़ा पानी है उस नूं वार के पीता सी। जदों इन्हां नूं विआह डोली विच विआह के जिहड़ा इन्हां दे सौहरे लिआंदा गया सी तां इन्हां दियां सस्सां ने उन्हां दे सिरां दे उपरों दी शगनां दा जिहड़ा पानी है वार के पीता सी। ते कहते झल्ले चिमकिन पास ते आरसियां नाल जड़े हुए लिशकदे हुए जिहड़े पखे सन, शीशियां नाल जड़े हुए लिशकदे हुए पखियां दे नाल इन्हां नूं जिहड़ा हवा है वो दित्ती जाती सी, पखे जिहड़े आ वो झल्ले जांदे सन। फिर कहते 1 लख लहन बैठियां लख लहन खड़ियां, कहते सौहरे घर आईयां उन्हां वोटियां नूं शगनां दे विच लख लख रुपए जिहड़े हन लख लख रुपए खड़ियां बैठियां नूं लख लख रुपए खड़दियां नूं जिहड़ा शगन है वो शगन दे रूप दे विच लखां लखां जिहड़ा रुपए आ ओह दित्ते जांदे सन। कहते जदों इन्हां नूं सौहरे घर विआह के लिआंदा गया सी तां शगनां दे रूप विच उन्हां नूं बहंदियां नूं खड़दियां नूं लखां लखां रुपए जिहड़े आ ओह दित्ते गए सन। कहते फिर अपने सौहरे परिवार दे विच आके सौहरे घर आके ये गिरी शुहारे खांदियां सन अते सोहणियां सेजां दा जिहड़ा रस है गिरी शुहारे खांदियां मानन सेजणियां ते सोहणियां जिहड़ियां सेजां दा रस है अपने पति दा जिहड़ा प्यार है उस नूं माणदियां सन। तिल गल सिरका पाया टूटन मौत सरियां। फिर कहते बाबर दे जिहड़ा जदों हमला होया तां बाबर दे हमले दे समय जिहड़ा इन्हां दी जिहड़ी हालत सी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई सी।
फिर उस समय कहते बाबर दे सिपाहियां द्वारा इन्हां दे गलां दे विच रस्सियां जिहड़ियां पाईयां गईयां सन ते इन्हां दे जिहड़े मोतियां दे हार सन वो टुट गए सन। कहते बाबर दे सिपाहियां दे द्वारा इन्हां दे जिहड़े मोतियां दे हारां दी जगह ते इन्हां दे गल विच रस्सियां पाईयां गईयां सन ते इन्हां दे उत्ते बहुत ज़्यादा जिहड़े जुल्म हन वो कीते गए सन। मतलब जिहड़ी हालत सी इन्हां दी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई सी। सो जिहड़ी अज की साडी जिहड़ी क्लास सी इस विच असीं श्री गुरु नानक देव जी दा जिहड़ा अगला शब्द शुरू कीता सी वो हैगा जी बाबर बाणी फिर गई, जिहदे असीं दो पैर जिहड़े अज साडी क्लास विच कीते, जिहदे विच श्री गुरु नानक देव जी द्वारा बाबर दे सैदपुर ते कीते गए हमले के दौरान इस्त्रियां की जो हालत हुई उसका जिहड़ा बयान है श्री गुरु नानक देव जी ने किया है कि इस्त्रियां की जिहड़ी हालत सी वो बहुत ज़्यादा बुरी सी। जदों ये औरतां ब्याह के घर विच आईयां सन तां इन्हां नूं बहुत ज़्यादा इज्जत मान दी जाती सी। अपने लाड़ियां दे नाल बैठियां बहुत सोहणियां लगदियां सन, डोली चढ़ के ये आईयां सन ते उपरों इन्हां दे उपरों दी पानी वार के जिहड़ा शगना दा पानी इन्हां दी सस्सां दे द्वारा पीता गया सी। इन्हां नूं शगना दे विच बहंदियां खड़दियां नूं लखां लखां जिहड़े रुपए दिते जांदे सन। गिरीशवारे खांदियां सन ते जिहड़ियां अपनी जिहड़ियां सेजां माणदियां सन। पर बाबर के हमले समय उसके सिपाहियों द्वारा इन्हां दी जिहड़ी बहुत बुरी हालत की गई सी। सो अज की जिहड़ी क्लास है उस असीं इन्ना ही करांगे। बाबर बाणी का जिहड़ा अगला शब्द है उसनूं असीं जिहड़ा कल की क्लास विच लैके हाज़र होवांगे। तो मिलदे आ जी कल की क्लास विच। धन्नवाद।